देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कलेक्शन इन पाइथन। यह कलेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइक व्हाट इज कलेक्शन? तो कलेक्शन मीन्स सेट ऑफ वैल्यूज या फिर सेट ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, मल्टीपल डेटा, बहुत कुछ बोल सकते हैं हम लोग। कलेक्शन का मतलब जैसे हम लोग कैसे कभी कभी बोलते हैं कि उसके शॉप पे, दुकान पे कपड़ा का अच्छा कलेक्शन है। कपड़ा का अच्छा कलेक्शन मतलब बहुत सारा कपड़ा है उसके पास, सिर्फ एक ही कपड़ा नहीं है। किसी की दुकान में मोबाइल फोन्स का अच्छा कलेक्शन है, उसके पास बहुत सारा मोबाइल फोन्स है, हर वैरायटी का मोबाइल फोन है उसके पास। ठीक है, तो वो होता है हमारा कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ही हो गया यहाँ पे मल्टीपल सेट, लिस्ट ऑफ वैल्यूज या डेटा। मतलब एक लिस्ट हो गया, जैसे वेजिटेबल्स का लिस्ट, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। स्टूडेंट्स का लिस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो कलेक्शन बोलो या लिस्ट बोलो, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो अब इस पे हम लोगों का चार तरह का यहाँ पे हम लोग को कलेक्शंस पढ़ना है। ठीक है, कलेक्शन हम लोगों को चार तरह का पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना होगा हम लोगों को कलेक्शंस में? तो सबसे पहला लिस्ट। ठीक है, फिर पढ़ना होगा ट्यूपल, फिर पढ़ना होगा सेट, फिर पढ़ना होगा डिक्शनरी। ठीक है, ये चारों हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग इसको पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन डेटाबेस या फिर स्टोरेज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन। डेटा का ऑर्गेनाइजेशन का हमें कब जरूरत पड़ता है? व्हेन डू वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा in database? So when you have collection of data, when you have list of data, when you have multiple data, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, मान लो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम है, तो अगर आपको नाम के थ्रू किसी को कॉल करना है या फिर देखना है कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, किस स्टूडेंट का क्या नाम है, ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ? अल्फाबेटिकली आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। कभी कभी मान लो अगर हमें कोई बोला जाए, कोई मेडिकल शॉप है जो मेडिसिन है, अगर वो मेडिसिन को अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लाइक जो ए से नाम होगा वो पहले है, जो बी से होगा, फिर सी से होगा, फिर डी से होगा, अलग अलग नाम यहाँ पे है, तो उसे खोजने में, सर्च करने में बहुत इजीली वो सर्च कर सकता है, हेल्प मिल सकता है उसको उस चीज में। लेकिन वही मान लो जैसे तैसे उसको रख दिया हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था ऐसा एग्जांपल्स, कि मैंने आपको कोई बुक दिया, आप उसको रूम में एक फेंक दो, फिर मैंने दूसरा रूम बुक दिया, फिर आप उसको फेंक दो उसी रूम में, तीसरा बुक दिया उसी को फेंक दो, चौथा बुक दिया उसको भी फेंक दो उसी में। सारा किताब बुक्स फेंका हुआ है आपका। आपको हजारों बुक्स दिया मैंने, आपने हजारों उस रूम में फेंक दिया। अब मैं जब आपको बोलूंगा कि ये स्पेसिफिक बुक मुझे निकाल के दो, या फिर बताओ कि ये स्पेसिफिक बुक वहां पे है कि नहीं, तब तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब कौन सा बुक किसके ऊपर है, किसके नीचे है, कैसे पता चलेगा? लेकिन वही मैंने अगर किसी दूसरे इंसान को एक बुक दिया, वो जाकर अच्छे से कहीं पर रख के आया, फिर मैंने दूसरा बुक दिया, वो अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करते गया कि पहले ए है, बी है, सी है, ऐसे वो करते गया, उसे भी मैंने हजार बुक दिया। जब लास्ट में मैं उसको बोलूंगा ना कोई स्पेसिफिक बुक का नाम कि ये बुक देखो तो है कि नहीं, या फिर खोज के लाओ, वो इजीली खोज देगा। क्योंकि वो देखेगा क्या, मैंने जो बुक का नाम था वो एम से था, वो डायरेक्ट एम वाले रो में या कॉलम में जाएगा जहां पे वो रखा हुआ है, एबीसीडी में नहीं सर्च करेगा वो। तो इससे क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो जाता है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आप डेटा के ऊपर में जो भी ऑपरेशन होगा
वो एफिशिएंट नहीं होगा। अगर आप सर्च करने जा रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा सर्च करने में, सॉर्टिंग करने जा रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा सॉर्टिंग करने में। और ऑर्गेनाइज करके रखना मतलब कि सॉर्टेड ऑर्डर ही हो गया, सॉर्टिंग तो करना ही नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसका मतलब कि अरेंज कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो जाता है तो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स का, यहाँ पे कलेक्शंस का लिस्ट। लाइक मल्टीपल वैल्यू हमें स्टोर करना है। अगर आपको एक सिंगल वैल्यू स्टोर करना है तो कैसे करते हो कि नम 1 इक्वल टू 5, एक दूसरा वैल्यू स्टोर करना है नम 2 इक्वल टू 6। अब आपको क्या है कि ये एक वेरिएबल है, नम 1 एक वेरिएबल है जिसमें 5 स्टोर हो गया, नम 2 एक वेरिएबल है जिसमें 6 स्टोर हुआ। उसी तरह से सम एक वेरिएबल है, या फिर नम 3 एक वेरिएबल है जिसमें 7 स्टोर हो गया। तो 3 वेरिएबल है, आपको 3 वैल्यू स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल लेना पड़ा। आप इसको एरे भी बोल सकते हैं, बहुत सारा नाम है, एक एक करके नाम इसमें ऐड होते रहेगा। आप क्या क्या बोल सकते हो इसको। आपको 10 डेटा स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, 10 वेरिएबल बनाओगे, नम 1 नम 2 नम 3 नम 4 नम 5 नम 6 7 8 9 10। आपको 1000 वैल्यू स्टोर करना है तो 1000 वेरिएबल बनाओगे, ये पॉसिबल है। चलो आप जबरदस्ती 1000 वेरिएबल बना भी दो, मुझे 10 करोड़ डेटा स्टोर करना है। अब क्या 10 करोड़ वेरिएबल बनाओगे, नहीं। तो सिंगल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू, इसको भी आप कलेक्शन बोल सकते हो। मतलब वन वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल डेटा। एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल के अंदर में आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सिंगल वेरिएबल के अंदर में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, नाम एक ही रहेगा बट वैल्यूज मल्टीपल रहेगा। तो अब इसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। मान लो एक ही नाम है तो एक ही नाम में मल्टीपल वैल्यू कैसे स्टोर होगा, और अगर स्टोर हो भी गया तो फिर उसको एक्सेस कैसे करेंगे। नाम तो एक ही है, ठीक है, नाम तो हमारा एक ही है, कैसे करेंगे उसको हम लोग। तो हमें सबसे पहला अब यहाँ पे पढ़ना है, टोटल 4 टॉपिक है, ठीक है, जहां पे हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर में। अगर आपको 3 वैल्यू स्टोर करना है तो आपने 3 वेरिएबल बनाया, 10 वैल्यू स्टोर करना है तो आपने 10 वेरिएबल बनाया, 1000 वैल्यू लाखों वैल्यू स्टोर करना है तो लाखों वेरिएबल्स बनाओ। तो वेरिएबल्स को बनाना भी डिफिकल्ट है और उसके ऊपर में कुछ ऑपरेशंस करना होगा तो वो भी डिफिकल्ट है। अब 1000 वेरिएबल का नाम आपको याद रखना होगा, क्या क्या नाम से हम वेरिएबल बनाए थे। बट यहाँ पे उसका एक ईजी तरीका है कि जब आपको मल्टीपल वैल्यूज पे काम करना पड़े तो यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। एंड इन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव 4 थिंग्स। लाइक द फर्स्ट वन इज लिस्ट, सेकंड वन इज ट्यूपल या टपल, जो भी बोलो आप, ट्यूपल टपल। थर्ड वन इज सेट एंड फोर्थ वन इज डिक्शनरी। अच्छे से समझना ये टॉपिक को, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो खैर सब कुछ है, छोटा सा चीज भी इंपॉर्टेंट होता है। बट अब क्या है कि ये टॉपिक जहां कंप्लीट हुआ उसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। जहां ये टॉपिक कंप्लीट हुआ तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलो, तो ये 4 चीज हुआ, ये चारों है क्या। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लिस्ट से। लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड, चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट्स। ऑर्डर्ड डेटा मतलब यहां जो हम लोग डेटा जो स्टोर करेंगे एक लिस्ट के अंदर में। लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन which is ordered, which is changeable and which allows duplicates. इट मींस अब एक लिस्ट में आपने कुछ वैल्यू डाला तो उसका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब होता है उसका वेट, वेट का मतलब उसका पोजीशन, मतलब उसका एक इंडेक्स नंबर।
आपने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दिया। तो जब मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो गया तो उसका एक ऑर्डर होगा, उसका एक वेट होगा, उसका एक पोजीशन होगा, उसका एक इंडेक्स नंबर होगा, जिस स्पेसिफिक इंडेक्स का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। एग्जांपल अभी आपको दिखाएंगे हम। तो ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर में मान लो 10 डेटा है, तो 10 डेटा में ना हर स्पेसिफिक डेटा का एक पोजीशन होगा जिसको बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड होता है, मतलब हर स्पेसिफिक डेटा का एक स्पेसिफिक पोजीशन होगा। अगर उस स्पेसिफिक डेटा को आपको एक्सेस करना है तो आपको उस स्पेसिफिक इंडेक्स को, उस स्पेसिफिक पोजीशन को आपको यूज करना पड़ेगा, तब वो स्पेसिफिक एक्सेस होगा। जैसे मान लो एक क्लास के अंदर में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर होता है। रोल नंबर 5, रोल नंबर 11, रोल नंबर 10। तो रोल नंबर 10 का मतलब कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट, रोल नंबर 15 का मतलब कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। जब कोई एक यूनिक नंबर होता है ना, वो एक ऑर्डर हुआ, क्योंकि एक ही क्लास में 50 बच्चे हैं। उसी तरह से अगर एक ही वेरिएबल में 50 वैल्यू है तो उसका कोई तो एक इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। और होता है चेंजेबल, मतलब इसके अंदर में अगर आपने कोई वैल्यू डाला, उस वैल्यू को आप डिलीट कर सकते हो, कोई नया वैल्यू डाल सकते हो, इंडेक्स चेंज हो जाएगा फिर। मतलब आप इसके अंदर में वैल्यूज में चेंजेस कर सकते हो। मान लो हम लोगों ने 15 स्टोर किया था थर्ड लोकेशन पे, अब वो 15 को हम फोर्थ लोकेशन पे भी भेज सकते हैं। अगर हमने थर्ड लोकेशन पे कुछ नया डेटा डाल दिया तो थर्ड वाला लोकेशन पे जो डेटा था वो फोर्थ लोकेशन पे चला जाएगा, जो फोर्थ में था वो फिफ्थ लोकेशन पे चला जाएगा, जो फिफ्थ में था वो सिक्स्थ में चला जाएगा। इसको बोलते हैं चेंजेबल, मतलब उसका लोकेशन, इंडेक्स, डेटा चेंज हो सकता है, डेटा इंसर्ट भी हो सकता है बाद में, डेटा डिलीट भी हो सकता है, डेटा मॉडिफाई हो सकता है, डेटा का इंडेक्स चेंज हो सकता है। मतलब डेटा मल्टीपल स्टोर होगा जिसका एक स्पेसिफिक कोई नंबर रहेगा जिसके थ्रू आप एक्सेस करोगे। डेटा चेंज भी हो सकता है। इट अलाउज डुप्लीकेट्स, मतलब एक ही डेटा मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। मान लो आपने 15 स्टोर किया, तो आप दोबारा 15 स्टोर कर सकते हो। 3-3 बार 15 हो सकता है, 4-4 बार 15 हो सकता है, मतलब मल्टीपल टाइम्स सेम डेटा हो सकता है एक लिस्ट के अंदर में। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट, या फिर डेफिनेशन ऑफ लिस्ट। लिस्ट क्या है? तो लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन which is ordered, weighted, it has position, it has index number, it can be changed, it allows duplicate values। तो ये लिखा गया है। अब इसके ऊपर में थोड़ा सा हमें ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है तो चलो दिखाते हैं। चलो हम लोग पाइथन कर लेते हैं, इंटरप्रेटर स्टार्ट कर लेते हैं पाइथन। तो इंटरप्रेटर स्टार्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है पाइथन इंटरप्रेटर में, चलो लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, वेरिएबल्स। तो मान लो लिख दिया नम्स, नम्स इक्वल टू, और लिस्ट जब भी बनाओगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब वो लिस्ट हो गया, ठीक है। चलो लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दो। मान लो 2,5,15,15,21,90, देखो 90 दो बार है, 54,77, एंटर। लिस्ट बन गया। ये नम्स क्या है? एक लिस्ट है। आपको पता होगा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक जो वेरिएबल है हमें चेक करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। इसका मतलब कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है। जैसे मैंने बोला कि ये लिस्ट है, प्रूफ कैसे होगा ये लिस्ट है? ये सेट क्यों नहीं है, ये ट्यूपल क्यों नहीं है, ये डिक्शनरी क्यों नहीं है? तो वो बताएंगे ट्यूपल क्यों नहीं है। बट अगर आपको चेक करना हो कि ये इसका डेटा टाइप क्या है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ डेटा दिस वेरिएबल कंटेन्स, तो इट कंटेन्स लिस्ट टाइप ऑफ डेटा। इट इज अ लिस्ट, इट इज अ काइंड ऑफ लिस्ट। आप कैसे चेक करोगे? टाइप नाम का एक फंक्शन था, इसमें लिख दो नाम, वेरिएबल का नाम। तो क्या बता दिया? क्लास लिस्ट। मतलब इसके अंदर में ये लिस्ट है एक, ये लिस्ट क्लास है। और मैंने आपको बताया था पहले भी, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ प्रीडिफाइंड क्लास। जैसे अगर हम लोगों ने किया कि नम इक्वल टू 5, अब ये नम चेक करो तो ये इंटीजर है। नम चेक करेंगे तो ये क्या है? इंटीजर है। कैसे? टाइप नम, ये इंटीजर है ना। टाइप नम मतलब ये इंटीजर है। अगर हम लोगों ने किया नम इक्वल टू 5.6, अब चेक करो तो टाइप नम, अब ये फ्लोट हो गया। नम इक्वल टू 3 + 4j, ऐसा कर दे हम लोग।
अब चेक करो तो टाइप नम, अब दिखाएगा कॉम्प्लेक्स, नम इक्वल टू ट्रू। अब चेक करो टाइप नम, अब दिखा रहा बुल, ये बुलियन टाइप का होता है ना, ट्रू और फॉल्स। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डेटा टाइप पढ़ लिया था पाइथन का, कि डेटा टाइप इसमें क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो टाइप का डेटा है ये क्या होता है, तो लिस्ट होता है। और एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ प्री डिफाइंड क्लास। जैसे बुल भी एक पहले से क्लास बना हुआ है, जो ये जो बुलियन वैल्यू है ना, ये बुल का ऑब्जेक्ट है। एवरी वैल्यू इन पाइथन, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एवरी डेटा टाइप is in Python is a predefined class and every value is an object of a particular class। आप जब यहां पर लिखते हो कि num equal to 5.6 तो ये एक वैल्यू है ना, लेकिन ये वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एवरी वैल्यू इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। सो विच क्लास दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू, तो दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू float class, it is a float value, it means it belongs to float class, it is an object of float class। okay, if we are storing num equal to 5, so what kind of object is this, so this is an integer kind of object। what kind of object is this is a value, and every value in Python is an object। so which class this object belongs to, so this class belongs to complex, sorry, this object belongs to complex class। this is an object because it is a value, and every value in Python is an object of a particular class। so if this is a value, it means it is an object। so which class this object belongs to, so this object belongs to bool class। how you can check that, so you have to use type function and pass the variable name or directly value। you can also pass a value here, true। क्या बोल रहा है bool type 56, क्या बोल रहा है इंटीजर, टाइप 5.6, अभी क्या बोल रहा है ये फ्लोट। इट मींस एवरी वैल्यू is an object in Python and every object belongs to a particular class। so we have predefined classes in Python to manage every kind of value like integer, float, complex, complex के बाद boolean, string। आप लिखो टाइप में डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर में क्वार्टी कुछ भी लिख दो, डबल कोट में लिख दो तो भी str, टाइप सिंगल कोट में लिख दो क्वार्टी तो भी str, टाइप ट्रिपल कोट 1 2 3 3 बार सिंगल कोट दे देना अभी भी str। क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे हमारा सी प्लस प्लस जावा होता था कैर, यहाँ पे सब कुछ स्ट्रिंग है, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, सारा स्ट्रिंग है। तो अब हमें क्या करना है, ये नम्स है, नम्स को प्रिंट कराओ। देखो नम्स में क्या वैल्यू है, ये नम्स क्या है, टाइप नम्स, तो नम्स इज अ लिस्ट। अब मैंने बताया कि आप एक लिस्ट के अंदर में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो देखो वेरिएबल तो एक ही है नम्स, अब एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कर लिया। कैसे, नम्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको जो देना है दे दो, और मल्टीपल टाइप का भी आप वैल्यू दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा इंटीजर होगा। नम्स था ना, चलो नम्स 2 कर देते हैं, इक्वल टू 12 56 23 22 12 ट्रू बुलियन वैल्यू स्टोर कर देते हैं, क्वार्टी स्टोर कर देते हैं, 12.5 3 प्लस 6j फॉल्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब करो तो टाइप से nums2, सॉरी num2 था ना, nums2 था, nums2 क्या बोल रहा है, लिस्ट है ये। तो एक लिस्ट के अंदर में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज
एंड मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट। आप एक लिस्ट के अंदर में मल्टीपल वैल्यू, आप एक लिस्ट के अंदर में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो और मल्टीपल टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब आते हैं इसमें ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, इंडेक्स। आपने स्टोर तो मल्टीपल वैल्यू कर दिया, चलो हम लोग इस पे बात करते हैं, नम्स पे। नम्स को प्रिंट कराओ, देखो नम्स में ये है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, ये जितना सारा नंबर है ना, हर एक नंबर का स्पेसिफिक एक वेट है, इसका एक पोजीशन है, इसका एक इंडेक्स है। और इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विथ 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड स्टार्ट्स विथ -1 फ्रॉम राइट साइड। देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नम्स वेरिएबल का नाम लिखो, और लिस्ट था ना, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना होगा, यहाँ पे लिखो 0। 0 मतलब ये पहला वैल्यू, मतलब लेफ्ट साइड से 0 से स्टार्ट होता है और राइट साइड से करना है उल्टा है, तो -1 -2 -3, आप -3 करो आपको 90 मिलेगा। नम्स -3, देखो 90 है। अगर -1 करेंगे तो 77, -1 77। तो अगर इधर से प्रिंट करना है उल्टा, एक्सेस करना है, तो नम्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 करो तो -8 तक तो ठीक है, 2 दिया -8 में, -9 करो तो जो इंडेक्स नंबर आउट ऑफ रेंज है, देखो आउट ऑफ रेंज का यहाँ पे एरर आएगा कि इंडेक्स एरर, बोले ना ये इंडेक्स नंबर है तो इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। हमने ये जो इंडेक्स लिखा है ना, ये आउट ऑफ रेंज हो गया, रेंज से बाहर चला गया। उसी तरह अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो 0 का मतलब 2, 1 का मतलब 5, 2 का मतलब 19, 90, 3 का मतलब 15, देखो 3 मतलब 15, 4 5 6 7 तक जाओ 77 मिलेगा, 7 तक गए तो हमें 77 मिला, ठीक है। बट 7 के बाद कुछ करो तो 8 आउट ऑफ रेंज, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स एरर। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो उसके स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर के थ्रू। सबका अपना एक यूनिक इंडेक्स नंबर होता है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे एक स्लाइसिंग नाम का भी चीज होता है। स्लाइसिंग का मतलब, तो स्लाइसिंग का मतलब होता है, हम लोग ने लिखा चलो सिर्फ नम्स, ठीक है। तो नम्स करने से ये टोटल दिखा रहा है, हमने क्या कर दिया कि नम्स में 1,5 कर दिया, सॉरी 1:5। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 1 का मतलब स्टार्टिंग 1 से करो। हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग देते हैं इंडेक्स नंबर हमेशा। आप एक इंडेक्स नंबर दो 5, ये आपको 5 दिखाया 90, देखो 0 1 2 3 4 5, 5 में 90 है। आपने किया 1:5, इसको बोलते हैं रेंज। 1 स्टार्टिंग यहां से खत्म, इससे एक कम पे आप जो लास्ट देते हो ना, उस तक मतलब उससे एक कम पे वो खत्म करेगा। जैसे स्टार्टिंग करेगा 1 से, खत्म करेगा 4 पे, मतलब ये हम लास्ट देते हैं कि वहां तक लेकिन नहीं जाएगा, ये उससे एक कम तक। अगर हमने 1 दे दिया तो देखो 0 में क्या था, 2 था, 1 में 5 था, तो 1 से लेके 5 मतलब 1 से लेके 4 तक, तो 1 5, 2 में 90, 3 में 15, 4 में 21, तो 5 90 15 21, 5 90 15 21, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। अभी आप इस पे क्या कर दो, सिर्फ कोलोन 5 लिख दो। हम स्टार्टिंग अगर नहीं देंगे, सिर्फ कोलोन लिख देंगे, मतलब 0 से लेके, अगर हमने 1 कोलोन देके एंटर कर दो, मतलब 1 से स्टार्ट करके एकदम लास्ट तक। अगर आप कोलोन के बाद कुछ नहीं दोगे, इसका मतलब सबसे लास्ट तक, और कोलोन के पहले कुछ नहीं दोगे, इसका मतलब 0 से स्टार्ट करो। और अगर कुछ दे दिए तो जो देखो यहां से स्टार्ट करो और इससे एक कम तक। आप चाहो तो इसको ये भी कर सकते हो कि -1 से स्टार्ट करना, -4 तक, -1 से -4, तो यहां क्या है, -4 -1,
अब ये देखो, -177, -2 54, -3 90 और -4 21। मतलब स्टार्ट कहां से करेगा? -4 से, 21 से स्टार्ट किया। और बोला था ना कि ये जो लास्ट रेंज देते हैं इससे एक कम तक अगर -1 है तो एक कम ये होगा ना -2, मतलब यहां तक। तो आप निगेटिव में भी इंडेक्सिंग कर सकते हो, पॉजिटिव में भी स्लाइसिंग कर सकते हो, इसको स्लाइसिंग बोलते हैं हम लोग। तो इतना दूर तक बोलो आप लोगों का क्लियर है? ये ऑर्डर्ड वेट इंडेक्स का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड से 0 से स्टार्ट होगा, राइट साइड से -1 से। बोल दो, अभी तक का क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब ये चेंजेबल का मतलब क्या होता है? और अलाउड डुप्लीकेट्स, तो अलाउड डुप्लीकेट्स आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि चलो यहाँ पे तो डुप्लीकेट नहीं है, चलो एक नया बनाते हैं। नम्स इक्वल टू फिर से नया नम्स, तो ये उसके ऊपर में ओवरराइट हो जाएगा। नम्स तो ऑलरेडी हमारा पहले से बना हुआ एक वेरिएबल, और फिर से आप नम्स लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराना वाला खत्म हो जाएगा, नया बन जाएगा। हमेशा ये लेटेस्ट लेता है वैल्यू, ठीक है। तो नम्स इक्वल टू 1, 5, 8, 1, 3, 7, 8, 3, 1, ऐसे कर दिया हम लोगों ने। नम्स को प्रिंट कराओ, क्या प्रिंट हुआ? यही आया। फिर से नम्स को प्रिंट कराओ, देखो ये आया। इसमें तो डुप्लीकेट वैल्यूज है ना, 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 8 देखो 2 बार है, 3 2 टाइम्स है। इसका मतलब कि ये डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है। तो आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब आते हैं चेंजेबल में। हम लोग किसी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ इसका फंक्शंस है, वो आपको कैसे पता चलेगा? अब आपको फंक्शंस देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे हम लोग? तो आपको तरीका बता रहे हैं हम। आप यहाँ पे जाना, लिस्ट पढ़ रहे थे ना, पाइथन लिस्ट फंक्शंस, ठीक है। तो पाइथन लिस्ट या एरे मेथड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको मेथड बोलते हैं। चलो मेथड में चलते हैं, और W3 स्कूल्स में ही पढ़ लेना, बढ़िया वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम लोग। ये देखो इतना सारा मेथड्स है, ये मेथड्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी मेथड में कोई डाउट हो, इसको नया टैब में खोलो, एक बार इसके बारे में पढ़ लो, ये सब पढ़ लो। इसका एग्जांपल ही बता देगा कि अगर फ्रूट्स है आपका, और फ्रूट्स के अंदर में एप्पल, बनाना, चेरी है, एक नया ऐड करो फ्रूट्स डॉट अपेंड ऑरेंज, कि सबसे लास्ट में ऑरेंज ऐड कर देगा। ये क्या करेगा? ये सबसे लास्ट में आपका ऑरेंज को ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब देखो ये अपेंड क्या होता है? अपेंड सबसे लास्ट में ऐड करता है। हमारा डेटा तो ये है ना, वेरिएबल का नाम क्या था? लिस्ट का नाम नम्स था। नम्स डॉट अपेंड, पैरेंथेसिस करने दे दिए 1 2 3, मतलब 123। ये एक नंबर है, 3 नंबर नहीं है, ठीक है। एंटर। अपेंड का मतलब ऐड टू दी एंड। अब नम्स को प्रिंट करो। अब देखो लास्ट में 1 2 3 आ चुका है ना। इसका मतलब कि अगर एक बार आपने लिस्ट बना लिया, तो बनाने के बाद भी बाद में आप कोई एक्स्ट्रा नंबर को डाल सकते हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट को, डेटा को आप डाल सकते हो उसके अंदर में, और अंदर में पहले से कोई है तो आप उसको हटा भी सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंजेबल। जब एक बार आपने लिस्ट बना लिया, तो उसे बनाने के बाद आप लिस्ट में चेंजेस भी कर सकते हो। आप लिस्ट के अंदर में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है अपेंड। अब होता है क्लियर। क्लियर कर देने से क्या होता है? आपकी ये पूरा लिस्ट का सारा डेटा खत्म हो जाएगा। कर दो, लिस्ट का नाम डॉट, मेथड का नाम डॉट क्लियर, इसमें कुछ पास नहीं करना पड़ता है। ये पैरेंथेसिस में एंटर करो, खत्म कर दिया। नम्स को प्रिंट करो, तो नम्स देखो एम्प्टी लिस्ट, खाली हो गया। चलो फिर से बनाते हैं। नम्स इक्वल टू 12, 45, 66, 88, 12, 54, 55, 64, ठीक है। अब नम्स को प्रिंट कराओ, तो ये हो गया। आपने अपेंड देख लिया, क्लियर देख लिया। अब होता है कॉपी, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट। आप यहां पे क्या करो कि
माई नम्स इक्वल टू नम्स डॉट कॉपी, एंटर। नम्स डॉट कॉपी से क्या करता है, यहां जो वेरिएबल दिया है ना इसमें ये कॉपी कर देगा इसको। इसका मतलब माई नम्स में भी नम्स के अंदर जो जो था सारा कॉपी हो चुका है, चेक कर लो। माई नम्स लिखो, एंटर, आ गया ना। माई नम्स लिखने से क्या हुआ, देखो सेम टू सेम जो आपका नम्स में था, नम्स को प्रिंट कराओ वो भी यही आ रहा, माई नम्स को प्रिंट कराओ उसमें भी यही आ रहा। आप नम्स करो या माई नम्स करो, दोनों में सेम आ रहा है, इसका तो कॉपी हो चुका है। तो ये तो फंक्शन मेथड के थ्रू हुआ है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, m1 इक्वल टू नम्स, ऐसे भी कर दो, हो गया कॉपी। अब यहां पे क्या होगा, टाइप m1 चेक करो, m1 लिस्ट है, m1 को प्रिंट कराओ, देखो m1 भी वही प्रिंट कर रहा है जो आपका नम्स के अंदर में है। आप इक्वल टू के थ्रू भी यहां पे कर सकते हो, आप ये मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, नम्स डॉट कॉपी, सारा वैल्यू कॉपी हो गया इसके अंदर में। अब होता है काउंट, तो ये क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। इसमें एक वैल्यू पास करना पड़ता है, आपको कैसे पता चलेगा, आप राइट क्लिक करो, ओपन इन न्यू टैब क्लिक करके, क्या बोल रहा है, फ्रूट्स डॉट काउंट, काउंट के अंदर में कोई वैल्यू दो, वो वैल्यू चेक करेगा उसमें कितना बार है। तो चलो हम लोगों में 12 दो बार है ना, हम लोग क्या करते हैं, नम्स को प्रिंट कराओ, नम्स में ये चीज है, तब क्या करो, नम्स डॉट काउंट 12, क्या दे रहा है, दो, दो बार है ना। चलो नम्स डॉट काउंट 1 2 3 1 2 1 दे रहा 0, ये तो एक भी बार नहीं है लिस्ट के अंदर में। तो ये काउंट क्या करता है, बताता है कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कितना बार है, ठीक है। चलो नीचे शॉर्ट में आते हैं, पहले शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट द लिस्ट, नम्स को प्रिंट कराओ, ये प्रिंट कर रहा, नम्स डॉट शॉर्ट, शॉर्टिंग कर दिए। अब नम्स को प्रिंट कराओ, तो अब देखो 12 12 45 54 55 64 66 88, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया इसने, पहले देखो जैसे तैसे था, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया। राइट क्लिक करो शॉर्ट में, देखो फॉर्ड बीएमडब्ल्यू वॉल्वो, अगर वो एबीसीडी रहेगा तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा, नंबर रहेगा तो नंबर वाइज करेगा सॉर्ट, देखो लिस्ट द सॉर्ट। अब क्या है कि अगर आपको ये तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था तो यहां लिखना होगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू, नम्स डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अब चेक करो तो नम्स, अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया ना, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। अगर आप नम्स डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू फॉल्स कर देते तो असेंडिंग ऑर्डर में करता है, तो आप फॉल्स लिखो या यहां पे कुछ मत लिखो, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होगा। अगर आप यहां पे फॉल्स लिख दोगे तो भी असेंडिंग, तो नहीं लिखने से भी जब असेंडिंग हो रहा तो हम लिखेंगे क्यों, नहीं लिखेंगे फिर। ये होता है सॉर्टिंग, एक होता है रिवर्स। चलिए नम्स को प्रिंट कराते हैं, नम्स में ये चीज है ना, नम्स डॉट रिवर्स, अब नम्स को प्रिंट कराइए, जो था उसको उल्टा कर दिया ना, मतलब जो लास्ट था वो फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट था वो लास्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा घूम जाएगा। एक होता है रिमूव, रिमूव द फर्स्ट आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। हम लोग यहाँ पे देखिए 12 दो बार है ना, तो नम्स डॉट रिमूव 12, अब नम्स को प्रिंट करो, दो बार है, जो सबसे पहला ऑकरेंस होगा ना उसको डिलीट कर देगा, रिमूव, और नहीं होगा तो 1 2 3 क्या बोलेगा, वैल्यू एरर, लिस्ट डॉट रिमूव ये एक्स, एक्स नॉट इन लिस्ट। आप जो ये एक्स जो पास कर रहे हो ना यहाँ पे, जो डिलीट करना चाहते हो 1 2 3, ये लिस्ट में है ही नहीं, तो एरर आएगा। किस तरह का एरर आया, वैल्यू एरर। इंडेक्स नंबर गलत लिख दोगे तो क्या आएगा, इंडेक्स एरर। तो अलग अलग टाइप का एरर होता है, ये वैल्यू ही नहीं है लिस्ट के अंदर तो डिलीट कहां से करेगा वो। और अगर मान लो ये वैल्यू रहता है तो उसको डिलीट कर देगा, फर्स्ट टाइम वो जो वैल्यू मिलेगा वहां से उसको डिलीट कर देगा। हो सकता है मल्टीपल टाइम्स हो तो सबको डिलीट नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम वाले को डिलीट कर देगा। अब होता है पॉप, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। आप क्या करो, यहाँ पे नम्स लिखते हैं, नम्स में क्या, ये 0 1 2 3, ये 3 लोकेशन को हमको रिमूव करना है, नम्स डॉट पॉप 3 लिख दिया ना, 55 मतलब 55 को डिलीट कर दिया है, कैसे चेक करो नम्स में, तो नम्स में क्या देखो 55 नहीं है, अब पहले था ना 55, 54 के बाद 55 64, 55 गायब हो गया। तो ये पॉप क्या करता है, रिमूव करता है, जो स्पेसिफिक पोजीशन देंगे उस पोजीशन के वैल्यू को ये रिमूव कर देगा। इंसर्ट क्या करता है, एड्स एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन,
देखो इंसर्ट, इंसर्ट क्या करता है, तो फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, यहां पे आपने पोजीशन दिया और यहां पे डेटा दिया। चलो हम लोग क्या करते हैं, नम्स डॉट इंसर्ट हमने दिया 2 कॉमा सिंगल कोट में एबीसी, चलो हम लोगों ने स्ट्रिंग ऐड कर दिया। अब नम्स को प्रिंट कराओ, तो 0 1, देखो 0 1 2 लोकेशन पे 54 था, अब 2 लोकेशन पे एबीसी आ चुका है जो हम लोगों ने 2 लोकेशन पे डाला, और जो पहले 2 था अब वो 3 बन गया, जो 3 था वो 4 हो गया, जो 4 था मतलब सब शिफ्टिंग कर गया अपने आप। तो ये है हमारा इंसर्ट। एक होता है इंडेक्स, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नम्स डॉट इंडेक्स, हम क्या करते हैं 64, क्या बता रहा 4, 0 1 2 3 4, मतलब हमने जो यहाँ पे सर्च किया, इंडेक्स सर्च कर रहे हैं हम लोग कि 64 का हमको इंडेक्स बताओ, जो 64 डेटा है वो कौन सा लोकेशन पे अवेलेबल है, तो फोर्थ लोकेशन, अगर इधर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है कि 64 मल्टीपल टाइम्स है, बट ये फर्स्ट ऑकरेंस को दिखाता है, मल्टीपल से इसका कोई मतलब नहीं है। अब होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड को देखो क्या है, आपने किया फ्रूट्स में ये चीज है, कार्स में ये चीज है, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड कार्स, मतलब ये मर्ज कर देता है दो चीज को एक साथ। चलो हम लोग बनाते हैं फिर से इसको एक, हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट 1 इक्वल टू 1,2,3, L2 इक्वल टू 5,6,7, L2 हो गया। अब क्या करते हैं, L1 डॉट एक्सटेंड L2, अब L1 को प्रिंट करो, देखो L1 में पहले क्या था 1 2 3, अब L1 में क्या हो चुका है 1 2 3 5 6 7, और L2 में कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम वैसे ही, बट ये तो चेंज हो गया ना। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि L1 में जो पहले से था उसमें इसको भी ऐड कर दो, L2 को भी लास्ट में, लेकिन पहले नहीं लास्ट में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, बस ये खत्म हो गया, इतना ही था इसमें। तो ये था हमारा पाइथन लिस्ट से रिलेटेड, आपको यहाँ पे सारा फंक्शंस को प्रैक्टिस कर लेना होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, लिस्ट, लिस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चलना है, तो दूसरा टपल या ट्यूपल, आप जो भी बोलो, आप टपल बोलो या ट्यूपल बोलो, ठीक है। तब इसको बोलते हैं पाइथन ट्यूपल, ठीक है। ट्यूपल क्या होता है, तो ट्यूपल इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन विच इज ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड अनचेंजेबल। देखो ये चेंजेबल नहीं होता है, इसमें भी हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ऑर्डर होगा, इंडेक्स नंबर होगा, लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बाद में इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, एक बार जो बन गया सो बन गया, ठीक है। अलाउज डुप्लीकेट्स, ये भी डुप्लीकेट्स अलाउ करता है, ऑर्डर्ड भी है, डुप्लीकेट्स भी अलाउ करता है, सेम टू सेम उसके जैसा, बट ये वो चेंजेबल था, ये अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल का मतलब यहाँ पे जो एक बार डेटा डाल दिए ना, अब था ना उसमें चेंज कर देना, डिलीट कर देना, इंसर्ट करना बाद में, अब यहाँ पे नहीं होगा। चलो इसका प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, और इसका भी ले लेते हैं कि पाइथन लिस्ट फंक्शंस था ना, पाइथन ट्यूपल फंक्शंस, पाइथन ट्यूपल्स, देखो सॉरी पाइथन ट्यूपल फंक्शंस। तो इसमें ज्यादा फंक्शन नहीं है, ठीक है, फंक्शंस इसमें ज्यादा नहीं है, चलो बताते हैं। उतना ज्यादा जो उसमें था ना वैसा नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या क्या फंक्शन था, इंसर्ट करना, पॉप था, एक्सटेंड था, रिमूव था, क्लियर था, यहाँ पे तो वैसा नहीं है ना, एक बार जो बन गया सो बन गया, चेंज वगैरह नहीं होगा, ठीक है। बाद में आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो यहाँ पे पाइथन ट्यूपल मेथड्स करते हैं, फंक्शन या मेथड, मेथड्स W3 स्कूल्स,
पाइथन ट्यूपल मेथड्स। चलो यहां चलते हैं, दो ही है, काउंट और इंडेक्स। काउंट और इंडेक्स, उसमें तो ये सब नहीं है ना, रिमूव पॉप ये सब तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अनचेंजेबल है, एक बार जो बन गया सो बन गया, डिलीट तो होगा नहीं, बाद में इंसर्ट होगा नहीं, एक बार जो हो गया सो हो गया। तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? तो इसको बनाते हैं पैरेंथेसिस के अंदर में, वो स्क्वायर ब्रैकेट में था ना, ये पैरेंथेसिस होता है। तो मान लीजिए ट्यूपल हुआ, तो ले लेता है कि माई ट्यूपल, ठीक है, इक्वल टू इसके अंदर में 12, 23, 67, 89, 12, 33, 23, सिंगल कोट में क्वार्टी, फॉल्स, 67.5, क्लोज, एंटर। अब माई ट्यूपल को प्रिंट कराओ, माई ट्यूपल, देखो इतना आया। इसमें मल्टीपल वैल्यूज अलाउड है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है, मल्टीपल टाइप, मल्टीपल वैल्यू, सब कुछ ठीक है, बस ये लिस्ट से अलग कैसे है, वो चेंजेबल था, ये अनचेंजेबल है। इसके ऊपर में ज्यादा फंक्शंस नहीं है। जैसे सबसे पहला टाइप आप चेक करो, ये क्या है, माई ट्यूपल, एक ट्यूपल है। अब इसमें भी इंडेक्स नंबर होता है, इसको करो, तो माई ट्यूपल का फोर्थ नंबर, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 12, तो ये भी इधर 0 से स्टार्ट होता है और इधर से -1 से स्टार्ट होता है। जैसे वहां पे स्लाइसिंग करते थे कि हमको 1 से लेकर 5 तक चाहिए, आप यहां भी स्लाइसिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट मेथड्स उतना नहीं है। आप क्या कर दो इसमें, माई ट्यूपल डॉट काउंट 12, क्या दिखा रहा, 2, 12 दो बार है इसके अंदर में, ठीक है। माई ट्यूपल डॉट इंडेक्स 12, क्या बता रहा, 0। अब यहाँ पे क्या है, 33, अब क्या बता रहा, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब इंडेक्स में जो डेटा दे दोगे वो बताएगा कि उसका फर्स्ट ऑकरेंस क्या है। ये लास्ट में 12 0 क्यों बता रहा है, क्योंकि 0 पे भी है, बाद में भी है, तो फर्स्ट ऑकरेंस, बस ये खत्म हो गया ट्यूपल। ट्यूपल में ये दो ही चीज था। बोलो आप लोगों को समझ में आ रहा है, लिस्ट और ट्यूपल समझ में आया? या आपको मेथड्स भी प्रैक्टिस करना है, जितना मेथड है सारा? तो इतना दूर तक क्लियर है या किसी को डाउट है, बोलो। क्लियर है सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पाइथन सेट्स में, ठीक है। सेट्स या सेट बोलो, सेट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन विच इज अनऑर्डर्ड। इसका मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं होता है। आप 5 वैल्यू डाल दो, आप सोचोगे 0 वाले पे पहला वाला आएगा, ऐसा नहीं है। 0, 1, 2, 3 पे यहाँ पे इंडेक्स होता ही नहीं है, ये जैसे तैसे अपने मन से आएगा, कोई भी कहीं भी आ जाएगा। मतलब आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन का डेटा को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अनचेंजेबल भी है, एक बार जो डाल दिए सो डाल दिए, बाद में डिलीट वगैरह नहीं होगा, इंसर्ट नहीं होगा। और डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। आपने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, कि एक सेट में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, बट कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डुप्लीकेट नहीं लेता है ये। आप एंटर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंटर करने में गलती नहीं है, बट स्टोर, जो फर्स्ट में स्टोर किया था वही वाला स्टोर करेगा, बार बार स्टोर नहीं करेगा। तो सेट अनऑर्डर्ड होता है, मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर का सिस्टम नहीं है। अनचेंजेबल, एक बार जो डाल दिए सो डाल दिए, बाद में चेंज वगैरह नहीं होगा। डुप्लीकेट्स यहाँ नहीं हो सकता है। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको बनाते कैसे थे, ये करली ब्रेसेस में होता है। तो लिखते हैं माई सेट, वेरिएबल का नाम क्या हुआ, माई सेट इक्वल टू करली ब्रेसेस में 12, 34, 56, यहाँ पे 40, 12.5, फॉल्स, 12, करली ब्रेसेस क्लोज। आपने बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको प्रिंट करो तो माई सेट को। देखो हमने फॉल्स कहां डाला था, कहां दिखाई दे रहा, 34 बाद में था, पहले 12 डाला, 12 बीच में दिखाई दे रहा, मतलब क्वार्टी बीच में डाला, लास्ट में कब कौन सा वैल्यू दिखाई देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और डुप्लीकेट नहीं लेगा। देखो 12 आपने दो बार डाला, इसमें 12 एक ही बार है। ऑर्डर इसका नहीं है, क्योंकि बोले ना ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड मतलब आप बोलोगे मैंने सबसे पहले 12 डाला था, ये तो फॉल्स दिखा रहा, 0 लोकेशन पे 12 होना चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स वगैरह काम नहीं करता है, यहाँ इंडेक्स नहीं होगा। जैसे ट्यूपल में और लिस्ट में इंडेक्स नंबर था, यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं होता है, यही सेट है। अब चलो इसका फंक्शंस पढ़ लेते हैं एक बार कि सेट के ऊपर में क्या क्या फंक्शंस होता है।
पाइथन सेट मेथड्स, चलो चलते हैं यहाँ पे। इसमें देखो इतना सारा होता है मेथड, सेट के अंदर में इतना सारा मेथड होता है। अब ऐड का मतलब क्या है, एड्स एन एलिमेंट टू द सेट। चलो ठीक है, सेट का नाम क्या था, माई सेट डॉट एड, हम दे दिए 1 2 3। अब माई सेट को प्रिंट कराओ, 1 2 3 आ गया ना, देखो बीच में आ गया ना, पहले आया ना बाद में आया, कब कहां जाएगा कोई ठीक नहीं है इसका। ठीक है, चलो फिर से करते हैं ऐड, हेलो ऐड कर दिए। अब माई सेट को प्रिंट कराओ तो देखो हेलो कहाँ आ गया, 1 2 3 कहाँ था, मतलब ऐड हो रहा है लेकिन कौन कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर्ड नहीं है ना, इंडेक्स नंबर नहीं होता है यहाँ पे, कहीं भी ऐड हो जाएगा। तो ऐड का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर का मतलब रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट। क्लियर करने से क्या करेगा, सारा खत्म कर देगा। कॉपी करने से क्या होगा, रिटर्न से कॉपी ऑफ द सेट। हम लोग कर दिए s2 इक्वल टू माई सेट डॉट कॉपी। अब s2 को प्रिंट कराओ तो देखो s2 में भी यही आ रहा है, क्योंकि कॉपी हम लोग का लिस्ट में भी था ना, वही वाला कॉपी है। ऐसे भी कर सकते थे s3 इक्वल टू माई सेट। अब s3 को प्रिंट कराओ, वही यार इक्वल टू करो या कॉपी से करो, बात बराबर है। तो ये चीज आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना होगा। अब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब रिटर्न्स अ सेट कंटेनिंग द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सेट, दो या दो से ज्यादा। तो इसके लिए आपको सेट थ्योरी अगर किसी को नॉलेज होगा तभी हम बताएंगे, ये सब आप लोग समझ में आ जाएगा। बट सेट थ्योरी नॉलेज नहीं होगा तो भी समझ में आएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला कि यूनियन इंटरसेक्शन इसके अंदर में होता है। सेट थ्योरी पढ़ते थे ना, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यूनियन है। चलो दो सेट बनाते हैं तब समझ में आएगा आपको। तो पहला s1 इक्वल टू 1 2 6 8 9 और s2 इक्वल टू 2 8 11 7 4। चलो दो हमारा सेट हो गया, सेट वन सेट टू। सेट कैसे बनता है, तो करली ब्रेसेस के अंदर में, और यहाँ मल्टीपल वैल्यू अगर सेम होगा तो ये एक ही बार स्टोर करेगा, यहाँ डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है। तो इतना दूर तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए ठीक है, सेट वन हो गया, सेट टू हो गया। अब क्या है यहाँ पे है, एक होता है डिफरेंस। यहाँ जाके थोड़ा सा देखो डिफरेंस कैसे काम करेगा। ये है x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना। अब करोगे ना z इक्वल टू x डॉट डिफरेंस। अब z को प्रिंट करो, x डॉट डिफरेंस y। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि चलो s3 इक्वल टू s1 डॉट डिफरेंस s2। अब s3 को प्रिंट कराओ 169। डिफरेंस में क्या प्रिंट कर रहा है, 169। 1 इसमें है नहीं है, 6 इसमें है नहीं है, 9 इसमें है नहीं है। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने लिखा s1 डिफरेंस s2। s1 में से सबसे पहला s2 को निकालो, तो s2 में 2 था ना, s1 से निकालो, 2 निकल गया। s1 में 8 था, 8 निकालो। 11 था, 11 निकालो, चलो नहीं है कोई बात नहीं है। 7 है नहीं है, 4 है नहीं है, मतलब 2 और 8 को निकाल दो। मतलब डिफरेंस का मतलब यहां जो लिखे हो ना इससे वो निकाल दो। तो जब ये 2 8 को निकाल देंगे, यहां से क्या बचा 169, वही तो दिखा रहा है s3 में। डिफरेंस का मतलब उससे निकाल दो जो यहां लिखेंगे, मतलब इसके अंदर जो डेटा है और उसके अंदर जो डेटा है, तो उसका वाला जो डेटा इसके अंदर होगा उस सबको निकालो, छाटो यहां से। ठीक है, ये चीज हुआ। अब होता है डिफरेंस अपडेट। देखो यहां पे आप s1 को प्रिंट कराओ 1 2 6 8 9, s2 को प्रिंट कराओ 2 4 7 8 11। देखो 2 4 7 8 11 यही हो रहा है। ठीक है, s3 को प्रिंट कराओ 169, ये था। हम डिफरेंस लिखे थे ना, तो इसका डिफरेंस यहां पे स्टोर हो गया s3 में। अब अगर हम लोग करते हैं कि s3 इक्वल टू s1 डॉट डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट। अब s3 को प्रिंट कराओ, कुछ नहीं है, चलो s3 में कुछ स्टोर नहीं हुआ। s1 को प्रिंट कराओ 169, s2 को प्रिंट कराओ, s2 में वही है। अगर जब आप s1 डॉट सिर्फ डिफरेंस लिखते हो तो ये कुछ रिटर्न करता है आपको, वो आपको देता है कुछ s3 में, कि हम आपको एक नया वैल्यू दे रहे हैं s1 से ही लेके, जिसमें से s2 को निकाल दिया गया है। तो 169 इसको देता था, बट जब डिफरेंस अपडेट दे देंगे ना, तो यहाँ पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंस को s1 में अपडेट करो, मतलब s1 को ना चेंज कर दो। कैसे चेंज करना,
S2 का जो जो वैल्यू S1 में होगा उसको डिलीट मारो। अब देखो S1 को प्रिंट करने से 169 आ रहा ना, मतलब S2 को रिमूव भी कर दिया वहां से। सिर्फ डिफरेंस रिमूव नहीं करता है, वो रिटर्न करता है। उसको हटा के जो बचा वो इसको रिटर्न कर दिया। लेकिन S1 में ओरिजिनल डेटा में वो कुछ चेंजेस नहीं किया। लेकिन जब डिफरेंस अपडेट कर देते हैं, मतलब इसको डिफरेंस को ना अपडेट कर देता है, वो उसको मॉडिफाई भी कर देता है, चेंज भी कर देता है। डिस्कार्ड, रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम। चलो ये S2 में ये है ना, S2 डॉट डिस्कार्ड लिख दिया 9। अब S2 को प्रिंट कराओ तो 2 4 7 8 11, 2 4 7 8 11। अच्छा सॉरी, 9 तो उसमें था ही नहीं। S2 में क्या है, 2 4 7 8 11। S2 डॉट डिस्कार्ड 7 कर दिए। अब S2 को प्रिंट कराओ, 2 4 8 11, 2 4 8 11, 7 को हटा दिया। जैसे हम लोग वहां पे करते थे पॉप लिस्ट के अंदर में, यहाँ पे डिस्कार्ड होता है, हटा दो। इंटरसेक्शन, चलो ठीक है, S1 इक्वल टू 1 3 6 8 9, S2 इक्वल टू 3 9 12 5। S1 को प्रिंट कराओ, S2 को प्रिंट कराओ। अब करो S1 डॉट इंटरसेक्शन S2। इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो S1 S2 में कॉमन क्या है, S1 में ये था, S2 में ये था। 1 दोनों में है, नहीं है। 3 दोनों में है, इससे 3 दिखाया। 6 दोनों में है, नहीं है। 8 दोनों में है, नहीं है। 9 दोनों में है, 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जो दोनों में हो, S1 में भी हो, S2 में भी हो, वो रिटर्न करो, वो दिखाओ हमें, वो इंटरसेक्शन होता है। और एक होता है इंटरसेक्शन अपडेट। तो जैसे डिफरेंस कैसे था, उससे डिफरेंस अपडेट, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन अपडेट। इंटरसेक्शन का मतलब अगर ये तो सिर्फ आपको रिटर्न किया, दिखाया कि इसमें कॉमन है। हम चाहते हैं ना कि S1 का वैल्यू चेंज हो जाए। ये S1 और S2 में जो दोनों में कॉमन हो, वही वैल्यू सिर्फ S1 में होना चाहिए। अभी S1 को प्रिंट कराओ, देखो S1 में चेंजेस नहीं हुआ है, वो सिर्फ आपको बता दिया है। लेकिन वही अगर हम लोग S1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट कर देते S2, अब S1 को प्रिंट कराओ, देखो 93। अपडेट क्या करता है, जो डेटा रिटर्न होता है ना, उसको इसमें चेंज कर देता है वो। अब ये क्या बोल रहा है कि इज डिसजॉइंट रिटर्न्स वेदर टू सेट्स हैव अ इंटरसेक्शन और नॉट। तो चलो S1 इक्वल टू 1 3 6 8 9, S2 इक्वल टू 3 8 11 5। S1 डॉट इज डिसजॉइंट S2, ये ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। या क्या बोल रहा है कि रिटर्न्स वेदर टू सेट्स हैव अ इंटरसेक्शन और नॉट। ये क्या बोल रहा है, एप्पल बनाना चेरी, गूगल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक, ये दोनों अलग अलग है ना। एप्पल बनाना चेरी, गूगल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक। अगर मान लीजिए कि हमारा पूरा अलग रहता है, एग्जांपल बता रहे हैं, S3 इक्वल टू 11 सॉरी 12 90 55 77। अब क्या करते हैं कि S1 डॉट इज डिसजॉइंट S3। अब ट्रू बता रहा ना, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें तो कॉमन था ना, 3 8 कॉमन निकल गया था, यहाँ कोई चीज कॉमन नहीं है। चेक करना कि कुछ भी कॉमन है, उसमें इंटरसेक्शन है कि नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन नहीं रहेगा तो बोलेगा ट्रू, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अब बोल रहा है इज सबसेट। सबसेट मतलब कि चलो हम लोगों ने S1 को प्रिंट किया था, S1 में क्या है 1 3 6 8 9। चलो एक S2 बनाते हैं, S2 इक्वल टू 1 4 6। हम लोग क्या करते हैं कि S2 डॉट इज सबसेट S1, तो बता रहा फॉल्स। क्यों, क्योंकि S2 जो है S1 का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि S2 के अंदर जितना सारा चीज है वो सारा का सारा S1 में है, नहीं है। 1 है, 4 नहीं है, 6 है, तो 4 तो नहीं है, सब तो नहीं है उसके अंदर में। पहले दूसरा बनाते हैं, S2 इक्वल टू 1 3 9। अब क्या चेक करते हैं कि S2 डॉट इज सबसेट S1। अब देखो ट्रू बता रहा, क्योंकि S2 में 139 है और S1 में 139, तीनों का तीनों है। इसका मतलब कि ये उसका पार्ट है ना, तो इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है।
अब बता इज सुपरसेट, सुपरसेट का मतलब, अब देखो S1 डॉट उसी का ठीक उल्टा, S1 डॉट इज सुपरसेट S2, तो बता रहा ट्रू, क्योंकि S1 जो है वो S2 का सुपरसेट है। सुपरसेट मतलब S2 का सारा कंटेंट इसमें है, तो है S1 में इतना सारा चीज है, S2 में सिर्फ ये है, ये है, ये तो सारा उसके अंदर में है। ठीक है, अब बता पॉप रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट। S1 को प्रिंट कराओ, S1 डॉट पॉप, हम क्या कर दिए यहाँ पे 6, अच्छा टेक्स्ट नो आर्गुमेंट 1 गिवन, अच्छा S1 डॉट पॉप, अब क्या पॉप क्या किया 1, S1 को प्रिंट कराओ, क्या था 13689, 1 हटा दिया, फिर से करो S1 डॉट पॉप, अब 3 को हटाया, फिर S1 डॉट पॉप 6 को हटाया, S1 को सिर्फ प्रिंट कराओ, अब देखो 8 और 9 बचेगा, S1 डॉट पॉप 8 भी हटाया, S1 डॉट पॉप 9 भी हटाया, अब तो कुछ नहीं है, अब पॉप करो, एरर की एरर, पॉप फ्रॉम एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली सेट है उसमें से आप पॉप कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो सेट रहता है हमेशा स्टार्टिंग से हटा रहा है, तो पॉप क्या करता है रिमूव करता है, और रिमूव है रिमूव द स्पेसिफाइड एलिमेंट, पॉप में हमें कुछ पास नहीं करना पड़ता था। चलो S2 को प्रिंट कराते हैं, S2 में ये है, तो S2 डॉट पॉप लिख के कर देंगे तो डिलीट कर देगा अपने आप स्टार्टिंग वाला वैल्यू को, बट स्टार्टिंग नहीं, हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, हम कहा जाते हैं 3 को, तो आपको रिमूव फंक्शन को कॉल करना होगा। अब S2 को करो 19, 3 डिलीट हो चुका है, मतलब हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रिमूव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे है सिमेट्रिक डिफरेंस रिटर्न्स अ सेट विथ द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एक्स में एप्पल बनाना चेरी, वाई में गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आया बनाना चेरी माइक्रोसॉफ्ट गूगल, मतलब ये क्या है एक्स डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, तो एक्स में क्या था एप्पल बनाना चेरी, ठीक है, और वाई में क्या था गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल, देखो गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल दोनों में है ना, वो हटा दिया, तो बनाना चेरी माइक्रोसॉफ्ट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट गूगल। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कर रहा है जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दे रहा है, मतलब जो इंटरसेक्शन जो हो रहा है उसको हटा दे रहा है ये। ठीक है, तो चलो हमारा S1 में 14589, S2 इक्वल टू 1,8,6,80, S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस S2 क्या दिया 456,980, 456,980, क्योंकि 1 दोनों में है उसको हटा दिया, उसके बाद 8 दोनों में है हटा दिया, तो 459,680, तो सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ। अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, इसका मतलब कि S1 का वैल्यू को चेंज भी कर देगा, अब S1 में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, अब S1 को चेक करो तो S1 में यही आंसर हो चुका है, ये अपडेट भी कर दिया ना, सिर्फ रिटर्न नहीं किया, वो चेंज भी कर दिया वैल्यू को। अब होता है यूनियन, चलो S1 इक्वल टू इतना, S2 इक्वल टू इतना, S1 डॉट यूनियन S2, यूनियन कर देने का मतलब दोनों को एक साथ दिखाओ, लेकिन यूनिक जो होगा दोनों में उसको एक बार दिखाना, 2 बार नहीं, जैसे 1 1 दोनों में है ना तो 1 एक ही बार दिखाई देगा, 4 दिखाई दिया, 5 एक बार, 8 दोनों में था ना बट दिखाई देगा एक ही बार, 9 80, इसको बोलते हैं यूनियन। एक होता है अपडेट, ये अपडेट क्या होता है, तो एप्पल बनाना चेरी गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल एक्स डॉट अपडेट वाई, तो एक्स में एप्पल बनाना चेरी था, इसमें देखो एप्पल बनाना चेरी, वाई में क्या था गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल, तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल तो दोनों में था ना, ये नहीं होगा, जबकि ये अपडेट कर देगा एक्स का वैल्यू को, एक्स का वैल्यू को किसके साथ अपडेट करेगा यूनियन के साथ, ये जो यूनियन पढ़ रहे थे ना आप यहाँ पे, सोचिए ये यूनियन ही है, ये सोचना कि यूनियन ही है। ठीक है, कैसे कर देंगे हम लोग S1 डॉट अपडेट S2,
मैंने S1 के साथ S2 को यूनियन करके S1 के वैल्यू को अपडेट कर दो। देखो S1 यही हो गया। तो ये था हमारा 3 नंबर में सेट, 4 नंबर में डिक्शनरी। 4 नंबर में क्या है हमारा? तो डिक्शनरी है। अब ये डिक्शनरी क्या होता है इसमें, ठीक है? तो डिक्शनरी का मतलब, अच्छा डिक्शनरी को हम यहाँ पे डिक्ट बोलते हैं, ठीक है? डिक्ट का फुल फॉर्म है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, ठीक है? विच इज ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड होता है, ये चेंजेबल होता है, बट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। ये डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है, लेकिन ऑर्डर्ड चेंजेबल होगा। अब डिक्शनरी को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। डिक्शनरी कैसे होता है? इसको बोलते हैं ना कि इट स्टोर द वैल्यू, इट स्टोर्स वैल्यूज इन की पेयर फॉर्म। यहाँ पे की पेयर होता है। कभी कभी हमें ऐसा भी वैल्यू स्टोर करना पड़ सकता है ना, जैसे मान लो एक दिया कि माई डिक्ट इक्वल टू करली ब्रेसेस में, ये करली ब्रेसेस में होता है, सिंगल कोट में रोल इक्वल टू 5 कॉमा नेम इक्वल टू QWERTY कीपैड कॉमा मार्क्स इक्वल टू 12.5 करली ब्रेसेस क्लोज। मतलब क्या होता है ना कि की वैल्यू कॉमा दूसरा की वैल्यू कॉमा तीसरा की वैल्यू, और की भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होगा, वैल्यू भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होगा। तो कभी कभी हमें की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करना पड़ता है कि रोल इतना है, नेम इतना है। कभी पैसेंजर की इंफॉर्मेशन कैसे होता है, सीट नंबर इतना, जर्नी डेट इतना, पैसेंजर आईडी इतना, पैसेंजर का भाड़ा इतना, पैसेंजर चढ़ेगा इस स्टेशन से, पैसेंजर उतरेगा इस स्टेशन पे। इस तरह से वैल्यू स्टोर करना है तो माई डिक्ट बोलते हैं उसको हम लोग, मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट, ठीक है? अब यहाँ पे देखो माई डिक्ट को प्रिंट करो तो माई डिक्ट पे देखो रोल 5 नेम इतना, ठीक है? ये आ रहा है, ठीक है? अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि len, एक लेंथ नाम का फंक्शन होता है len, माई डिक्ट, ये क्या बोल रहा 3, टोटल कितना की वैल्यू पेयर है, 1 2 3, मतलब की कितना है, रोल 5 नेम QWERTY कीपैड मार्क्स इतना, तो टोटल 3 है ना, ये लेंथ बताता है। टाइप चेक करो पे इसका, माई डिक्ट का देखो डिक्ट दिखा रहा है ना, डिक्शनरी क्लास। तो डिक्शनरी मतलब की वैल्यू पेयर में अगर आपको डेटा ऐड करना है तो ऐसे होता है, ठीक है? अब इसका थोड़ा सा फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग। पाइथन डिक्ट मेथड्स W3 टूल्स। देखो पाइथन डिक्शनरी मेथड्स, देखो डिक्शनरी में इतना सारा मेथड है। तो क्लियर मतलब सारा एलिमेंट्स को यहां से डिलीट कर देगा, डिक्शनरी को पूरा खाली कर देगा। कॉपी का मतलब आपको पता है, ये दूसरे डिक्शनरी में कॉपी कर देगा। आते हैं, एक होता है वैल्यूज, है ना, रिटर्न लिस्ट ऑफ वैल्यूज। चलो वैल्यूज करते हैं, माई डिक डॉट वैल्यूज। वैल्यूज में क्या दिखा रहा है, 5 QWERTY कीपैड 12.5, है ना, 5 QWERTY कीपैड 12.5, ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है? तो उसी तरह देखो कीज भी है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि माई डिक डॉट कीज, तो कीज में क्या दिखा रहा है, रोल नेम मार्क्स। कीज में दिखा रहा है रोल नेम मार्क्स, और वैल्यूज में दिखा रहा है 5 QWERTY कीपैड 12.5। तो यही लिखा गया ना यहाँ पे, आपको जो हम बताए थे कि इट स्टोर वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर फॉर्म। की वैल्यू, यहाँ पे की होता है, कोलोन के बाद उसका वैल्यू होता है। मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है, जैसे रोल इक्वल टू 5 वैसा नहीं, रोल कोलोन 5, नेम कोलोन नाम, मार्क्स कोलोन मार्क्स, ठीक है? तो ये हो गया। पॉप क्या करता है, रिमूव्स एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की। अब यहाँ पे की पास करना होगा, वो पॉप कर देगा। तो चलो माई डिक डॉट पॉप, की का नाम लिखो रोल, 5 को हटा दिया। अब चेक करो तो माई डिक नेम में QWERTY कीपैड मार्क्स में इतना, रोल तो डिलीट कर दिया, रोल तो डिलीट हो चुका है।
तो पॉप में हम जो की का नाम लिख देंगे उसको खत्म कर देगा, ठीक है। उसी तरह गेट होता है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की, माई डिक्ट डॉट गेट, यहां पे नेम। तो क्या बोल रहा है, क्वाटी कीपैड। आपको कोई स्पेसिफिक की का वैल्यू चाहिए, जैसे हमारा यहाँ पे नेम में क्वाटी कीपैड था, मार्क्स में 12.5 था, तो ये तो की है ना, नेम और मार्क्स। तो हमें नेम का वैल्यू चाहिए, तो डिक्शनरी का नाम और ब्रैकेट में नेम, मैंने गेट लिख के, गेट का मतलब क्या होता है, वो आपको जो की लिखोगे उसका वैल्यू दिखाएगा, कोई स्पेसिफिक की का, और सारा वैल्यू चाहिए तो माई डिक डॉट वैल्यूज, ठीक है। तो ये गेट था, ठीक है। एक क्या होता है कि रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की एज वैल्यू, देखो फ्रॉम कीज, राइट योरसेल्फ। यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स में की 1 की 2 की 3 और वाई में 0, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, मतलब एक्स में क्या है, सारा की दे दिया और वाई में 0 दे दिया। तो ये क्या बोल रहा है, क्रिएट डिक्शनरी विथ 3 कीज ऑल विथ वैल्यू 0। अगर ऐसा कभी हमें करना हो कि बहुत सारा की बना दिए और स्टार्टिंग में सबको इनिशियलाइज कर दिए 0 के साथ, तो दिस डिक्ट एक नया डिक्शनरी बन जाएगा। एग्जांपल देख लो, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, के मतलब की समझ लो, के इक्वल टू हम लिखते हैं रोल कॉमा नेम। अच्छा ये तो सेट बनाना पड़ेगा हम लोग, ये तो सेट है, सॉरी ट्यूपल है। तो ट्यूपल के में क्या कर देते हैं हम लोग, रोल नेम मार्क्स, ये ट्यूपल था ना पैरेंथेसिस के अंदर में, तो की इतना हो गया और वैल्यू बी वी इक्वल टू 0 कर दिया हम लोग। अब क्या करते हैं कि माई डिक्ट इक्वल टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, यहां पे क्या करना होगा, पहले कीज दो के और वैल्यू क्या था, वी था। अब माई डिक्ट को प्रिंट कराओ, तो रोल में 0, नेम में 0, मार्क्स में 0। मतलब हम क्या चाहते हैं कि बहुत सारा की है, स्टार्टिंग में सबको हम 0 रखेंगे, आप ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या था, पॉप आइटम रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की पेयर वैल्यू। पॉप आइटम मतलब लास्ट वाला, पॉप मतलब जो की देंगे वो, पॉप आइटम मतलब लास्ट वाला। तो माई डिक्ट एंटर किए तो रोल नेम मार्क्स, माई डिक्ट डॉट पॉप आइटम मार्क्स 0, सबसे लास्ट में यही था ना, उसको पॉप कर दिया, ये प्रिंट कराओ माई डिक्ट को, देखो रोल और नेम दिखा रहा, ठीक है। एक होता है आइटम्स, रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग अ ट्यूपल फॉर ईच की वैल्यू पेयर, माई डिक्ट डॉट आइटम्स, आया ना, रोल में 0 है, नेम में 0 है, ऐसे दिखा रहा है। तो ये था हमारा डिक्शनरी, ठीक है। अपडेट क्या है, अपडेट्स द डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर। सिंटैक्स देखो इसका क्या है, कार डॉट अपडेट कलर में व्हाइट, हम लोग का माई डिक्ट को प्रिंट कराओ, तो रोल और नेम प्रिंट कर रहा ना, मान लो मार्क्स भूल गए थे हम लोग बाद में, पहले तो बाद में ऐड कर दो, माई डिक्ट डॉट अपडेट करली ब्रेसेस में, सॉरी पैरेंथेसिस, मेथड के बाद हमेशा पैरेंथेसिस लगता है, यहाँ पे क्या लिख दिए, मार्क्स कॉमा 45.5, अपडेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1। अच्छा ठीक है, इसका क्या सिंटेक्स दिखा रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करना होगा, पास करना होगा ऐसे, अपडेट में हम लोग को एक डिक्शनरी का वैल्यू पास करना होगा, गलत क्या दिया, अच्छा कोलोन है, सॉरी कॉमा दे दिए थे, ऐसे होता है ना डिक्शनरी में, कोलोन एंटर किए। अब माई डिक्ट को प्रिंट करो, तो अब आ गया ना मार्क्स 45.5, ये था अपडेट। मतलब डिक्शनरी में बाद में आप कोई एक्स्ट्रा वैल्यू डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो ऐसे। तो ये था हमारा कलेक्शन, कलेक्शंस खत्म, लिस्ट ट्यूपल सेट डिक्शनरी खत्म, इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज का हमारा क्लास भी खत्म, ठीक है, चलो।